नमस्कार, नंदन अभिनंदन वंदन प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल सन्नी। पैसे से फिल्म निर्माता, निर्देशक हूं, अभिनेता हूं, राजनेता हूं और आज दिल की बात साहिल सन्नी के साथ इस शानदार पॉडकास्ट आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूं अपने एक बेहतरीन गेस्ट से, जिनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी गेस्ट होने वाली है फिल्मी सितारा है, फिल्मों की अदाकारा है। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपने जलवे बिखेरे हैं और इन दिनों भारत की सबसे खूबसूरत शहर सीतामढ़ी में आज हमारे पॉडकास्ट में उपस्थित है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं नौशाद खान ऑफिशियल और साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर पे। जी हाँ, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं करूंगा। आज की हमारी जो गेस्ट है वो सिनेमा इंडस्ट्री की, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री इवेंट की। इन्होंने साउथ में भी बहुत काम किया है, नेपाली इंडस्ट्री में भी इनका जलवा बरकरार है। नेपाल से शूटिंग करके आ रही थी, हमने इन्हें दबोच लिया है अपने इस स्टूडियो में। जी हाँ, उनका नाम है दीपांशी तिवारी। दीपांशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। नंदन अभिनंदन वंदन। सीता मैया के शहर सीतामढ़ी में हमारे कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है सर, आप बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। मैं जब जब आपको देखता हूँ बहुत चार्ज हो जाता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, और तुमसे वक्त न बदला गया, बदलने वाले तो सब तकदीर बदल देते हैं। तो दीपांशी जी, आप सीतामढ़ी में आई हैं और हमारी जो मित्र, हमारी दोस्त, हमारी पार्टनर एंकर इंदु यादव ने आपको यहाँ आमंत्रित कर लिया। तो हमारे ये पल बहुत ही शानदार है। बिल्कुल ऐसा। तो आज के पॉडकास्ट में, आमतौर पे आपको पॉडकास्ट की परिभाषा पता है, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट को अपना इंटरव्यू दिया है जी। सर, आज आपसे पूछना चाहता हूँ जो लोगों ने आज तक नहीं पूछा, आपकी जर्नी, जन्म स्थान कहाँ हुआ, आप अपने बारे में बताएं प्लीज। मेरा जन्म, जैसे कि आपने कहा, नैनीताल, तो मेरा जन्म नैनीताल में ही हुआ। स्टार्टिंग की पढ़ाई भी मेरी वहीं से हुई, ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ और अभी जो मैं सबके लिए तो फिल्म अभिनेत्री हूँ। शायद मैं पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट में ऐसा बोल रही हूँ कि मैं लॉ की स्टडी भी कर रही हूँ जी। तो आगे चल के लॉ की डिग्री भी है मेरे पास में और सिनेमा तो है ही मेरी जिंदगी, मेरा पैशन। दोस्तों, अफवान बचाए पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी और वकील से, ऐसा आमतौर पर ये परिभाषा गढ़ी जाती है। इंदु जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं इंदु यादव। आज अपने ब्रॉडकास्ट में दिव्यांशी जी को मैंने इनवाइट किया है। दिव्यांशी जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ आपके लाइफ स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल तो इस लाइन में क्या, हर लाइन में है। बस ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कुछ कारणों से थोड़ा सा ज़्यादा बदनाम है, बट स्ट्रगल हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है। तो बड़ी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, आई होप समझ गई होंगी आप, क्योंकि आपको रोज इन चीज़ों से आमना होता होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म, बी फॉर भोजपुरी और एफ फॉर फिल्म। भोजपुरी फिल्मों को लोगों ने बीएफ बना दिया, शॉर्ट फॉर्म। जिधर देखिए चोली घाघरा, घोड़ी से ऊपर जा नहीं रहे। क्योंकि मैं खुद भी भोजपुरी फिल्मों का निर्माता, निर्देशक रहा हूँ। मैंने भी चोली और घाघरा, घोड़ी जो लोग देखना पसंद करते हैं तो उसका सहारा ले सकता था, बट बहुत कम ऐसे, जब नादानी में अगर हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो बाद में हमने सब स्टैंडर्ड सिनेमा ही बनाया। खैर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी पॉडकास्ट देखिएगा, भोजपुरी की जितनी अभिनेत्री होती है उनसे एक सवाल पूछा ही जाता है जी बिल्कुल, कि क्या सिनेमा इंडस्ट्री में, खास करके भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज करना पड़ता है? जी हाँ सर, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आई थिंक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं सब में लगभग सेम क्वेश्चन है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वर्क मिलेगा।
बट ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा ये चीजें ज्यादा है कि अगर आप बड़े स्टार्स के साथ सॉरी सो कॉल्ड स्टार्स के साथ में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपको ये इन चीजों से गुजर कर ही आपको उनके साथ में वर्क मिल सकता है, जैसा मेरा अनुभव रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का। दीपांशी जी, इंदु जी, आपको पता है कंप्रोमाइज क्या होता है? जी पता है। कंप्रोमाइज का मतलब होता है हम बिस्तर होना। अगर आप किसी सिनेमा में, अगर आप किसी बड़े तथाकथित सो कॉल्ड स्टार जिन्होंने जो जिक्र किया है, अगर उनकी किसी एल्बम्स में या फिल्मों में आप आना चाहती है तो आपके उनके जो छुट भैया लोग हैं वो ऐसा सहारा लेते हैं। मेरा ये मानना है, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मान के चलिए सो कॉल्ड स्टार या स्टार्स हैं, हमारे एक ग्रुप है, खेसारी जी, पवन जी, ये जितने भी जी हैं, जी हैं, सबका एक ग्रुप बना हुआ है। और ग्रुप बनाने वाले क्या बोलते हैं, उनके ही उनसे नीचे के जो काम करते हैं वो लोग ये चीज सारी चीजें मैनेज करते हैं। उन तक तो शायद बहुत कम ही, हाँ वही चीज बहुत बाद में चीजें पहुंचती हैं, बट उनके आसपास के लोगों का ये जो सब ज्यादा है। होते हैं हाँ, उनका वही चीज ये रहता है कि हाँ चलो ये सीपी करने से आपको काम मिलेगी। जी, आपके कहने का। नंदनी नाम है जानकी मैया जी, का, और जी। आप जानकी के शहर हाँ जी, सीता मैया के बारे में कहते हैं कि सीता मैया भी एक समय के बाद पजल हो गई, धरती फट के वो उसमें समाहित हो गई। राइट? राइट। क्या भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का जो आपका तजुर्बा रहा है, कितनी फिल्मों का आपका सफर रहा? सर भोजपुरी में तो मान के चलिए अभी मैंने 5 से 6 मूवीज किए हैं, राजस्थानी मूवीज भी की है, कुछ हिंदी एल्बम्स किए हैं, राजस्थानी एल्बम भी किए हैं और मैंने हरियाणवी एल्बम्स भी किए हैं। अच्छा, मैं दर्शकों आपको ये बता दूं कि दीपांशी तिवारी जो प्रोफाइल है, बड़ा प्रोफाइल है, मॉडलिंग में भी है और मिस नेपाल कंटेस्ट जो हो रहा है उसमें जो है मिस नेपाल के लिए इन्होंने तैयारी करी है। और इस बार हो सकता है जैसे मिस इंडिया आप देखते हो वैसे मिस नेपाल के तौर पर भी दीपांशी तिवारी को देखा जा सकता है कि उसमें भागीदार है। बहुत खूबसूरत तो आप हैं ही, पढ़ी लिखी आप हैं ही, LLB कर रही हैं, वकालत कर रही हैं। आने वाले समय का आपने ये उपाय तो कर ही रखा है कि बुढ़ापा सिर्फ है। अब है कि खुश सदा न खुश जवानी रहती है, सदा न सोहबते रहती। ये जो हुस्न की दुकान है जो आज बेच रहे हैं हम, इवन मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि जब तक ये जवानी है तब अपने आप को बेचता हूँ। लेकिन इन पूरी प्रक्रिया में जवान मन चंचल होता है और जवानी में वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। दीपांशी, आपसे मेरा बेटका सवाल है, क्या आपको किसी से इश्क हुआ? हाँ सर, कुछ सालों पहले ये सब मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। हालांकि अभी उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में काफी आगे मूव ऑन कर चुके हैं। हालांकि मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ, बट एक लाइफ का एक ऐसा फेज हम उस एज से गुजरते हैं कि हमको लाइक चाहे ना चाहे वो चीज हो ही जाती है, नेचुरल है वो चीज। राज कपूर साहब की फिल्म का एक डायलॉग था, गीत था कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। आमतौर पे ये उम्र ही ऐसा होता है जिस उम्र में ये फिसलता ही है। तो इश्क का अनुभव आपका कैसा है? सर एंडिंग तो अच्छी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत खराब भी, उतनी खराब तो नहीं थी, बट एक है कि एंडिंग खराब इसलिए हुई कि कुछ उनकी तरफ से मुझे चीज़ें दिखी और मतलब कुल मिला के आप फिल्मों में काम करती हैं, एक्ट्रेस हैं आप, और आपका जो है कि हर फिल्मों में अलग अलग के किरदार होते होंगे। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आपके बॉयफ्रेंड या आपके तथाकथित जो भी प्रेमी दोस्त रहे हों उनको ये आपका सिनेमा में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनके कुछ नेचर की वजह से ये सब चीजें हुई। जाने दीजिए इन सब चीजों से क्या बात करनी। दिव्यांशी जी को तो होता है, मतलब हर मर्द हर तरीके के होते हैं, वो तो चलता रहता है। बाकी आपका मतलब लव स्टोरी
का थोड़ा कुछ पॉइंट जानना चाहेंगे लगभग। वही मैं स्टार्टिंग में थोड़ा गई थी दिल्ली क्योंकि हमारे नैनीताल में तो ये सब चीजें अपने नहीं है ये सब चीजें, और ये सब चीजें क्योंकि नहीं मुझे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं है कि मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, पापा का स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन कभी हो गया। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस तो फिर जब पेरेंट्स का सपोर्ट था तो फिर मतलब ऐसा ब्रेकअप क्यों, मतलब आपके तरफ से ब्रेकअप हुआ क्या या उनके तरफ से ब्रेकअप हुआ? नहीं, ब्रेकअप किसी के तरफ से नहीं हुआ आज दिन तक क्लोजर किसी की तरफ से नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी भी है एज अ अच्छे दोस्त, फ्रेंड एज अ फ्रेंड ओके बात करते हैं, बाया भी बात होती है, ओके बट बात होती है कभी कभी, मतलब ये लाइफ का बहुत 6 महीने 10 महीने में बात होती है। लाइफ का ऐसा चलिए तो हमारे इस पॉडकास्ट में हम अब आते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि बुझी शमा फिर से जल सकती है, बस की कृपा में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तकदीर की सिफा बदल सकती है। दोस्तों, मैं आमतौर पर तकदीर की बातें सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि सिनेमा और राजनीति तकदीर का गेम है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या मानती हैं कि तकदीर कितना % सिनेमा जर्नी में इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब तकदीर का तो क्या है कि अब यहाँ मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि तकदीर का है, यहाँ आपका टैलेंट, आपका हुनर और कुछ पर्दे के पीछे की चीजें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरा अनुभव खुद का भी रहा है, ये चीजें मुझे अभी तक नहीं समझ में आया इंडस्ट्री के बारे में। वेरी गुड, क्या जी इंदु जी। दिव्यांशी जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारी अभिनेत्री के साथ मैंने भी मतलब काम किया और मिला भी है और बहुत सारे स्नेह भी मिला है। जैसे हमारी घरेलू फैमिली जो होते हैं, एक रानी चटर्जी जो है, जो हमारे बहुत अच्छे हैं, मेरे परम मित्र मेरे हस्बैंड के जो हैं दिला रेस उनके शादी और हमारे घरेलू संबंध है उनसे, तो मैं उनका प्रोडकास्ट भी देखती हूँ, बहुत अच्छी हैं उनकी अपने लाइफ जर्नी में। और उन्होंने मुझे एक लाइफ में जब मैं उनसे मिली थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था अपने उनका तो कहना ही क्या कहूँ मैं, मतलब जितनी भी मतलब एक्ट्रेस है ना, आज तक उनके बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि आज तक उन्होंने बॉयफ्रेंड उनका नहीं है। ये मैं इंडस्ट्री में जानी भी हूँ, सुनी भी। उनसे जब भी मिली ना तो हमारी बात होती तो इतना जरूर बात होती है कि लाइफ में अगर बढ़ना है तो आगे स्ट्रगल करके बढ़े। तो आपका ये लाइफ स्ट्रगल कैसा रहा इन दिनों? एक पूछना चाह रही है क्योंकि मैं उस समय मौजूद था, और रानी चटर्जी तो मेरी इतनी फिल्मों में है, मतलब हमारी सच में वो वेल विशर है। रानी चटर्जी की एक बातें हमेशा लोगों को सीखनी चाहिए, खास करके अभिनेत्रियों को। एक लंबा आपका कैरियर जोन हो, लंबी आपकी जर्नी हो, और उस जर्नी में विवाद आपसे कोसों दूर रहे। और आई होप तो अभी 4-5 सालों से इंडस्ट्री में है। जी बिल्कुल, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। सर ऐसा है कि मैं विवादों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और क्योंकि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, शायद इसीलिए मैं भोजपुरी में अभी इतनी इस्टेब्लिश नहीं हूँ, या कह सकते हैं कि मैं खुद भी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं विवादों से भी दूर हूँ और कुछ फिल्मों से भी दूर हूँ। यहाँ तो ऑफर्स आते हैं, ऐसा नहीं है, ऑफर्स आते हैं, सारी चीज़ें लाइनअप होती हैं, और सेट पे अगर जा रहे हैं कि हाँ हमारी डेट्स ली जाती है कि लाइक आपको मैम इस डेट से हम बुलाना चाहते हैं, हमारा सेट से लग रहा है इस डेट से, तो ऑन 2 days बिफोर शूट और अगर नहीं मैम हमारा डायरेक्टर का मम्मी खत्म हो गया या वट एवर देयर आर रीजंस गिविंग टू मी, तो उनका यही रहता है कि नहीं, और पता चलता है कि 5 दिन बाद, जस्ट 5 days बाद दूसरी एक्ट्रेस को लेकर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, और वो एक्ट्रेस आपको कहना भी चाहिए सब अपना अपना है, पर आपको रियलिटी तो पता ही है कि हाँ वो है। मैं ये पूछना चाह रहा था दीपांशी कि कास्टिज्म
राजनीति में कास्टिज्म बहुत होता है। यस यस। क्या सिनेमा इंडस्ट्री में भी जातीयता है, ऐसा आप मानती हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। आप मान के चलिए कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं। अभी भोजपुरी में तो जी जी, 2-4 ग्रुप है। ग्रुप हाँ, दो है। चार ग्रुप चल रहा है। हाँ। हाँ। जितनी भोजपुरी में टीमें हैं, हाँ, CCL हाँ, 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 उतने correct। ग्रुप है। हाँ करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। तो अगर आप उस ग्रुप के हैं तो आप उसी ग्रुप में काम कर सकती हैं, किसी और ग्रुप में काम नहीं कर सकती हैं। और अगर आप कर भी ली तो वही सब चार एक्ट्रेस के जाने के बाद पूरा शीशा लेदर हो जाता है कि वो तो ऐसी थी या वो ऐसा था, मतलब एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे पे। आप तिवारी हैं, हम बिहारी हैं। जी जी। और यश मिश्रा के पॉडकास्ट में यश मिश्रा ने बड़े गंभीर सवाल डाले थे कि जातीयता इस इंडस्ट्री पे हावी है। जी हाँ बिल्कुल जैसे वो है। यादव है, खेसारी लाल यादव है, दिनेश लाल यादव है, या ये भी सिटीजन वॉटेवर हाँ, 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 हाँ। राजपूत है तो ब्राह्मण है, तो कुल मिला के जो है कि आप किस रूप में देखती है? मतलब राजनीति में तो जातीयता समझ में आता है, सिनेमा में अमिताभ बच्चन की कौन सी जाति है किसी को नहीं पता, धर्मेंद्र की कौन सी जाति किसी को नहीं पता, राइट, अक्षय कुमार की जाति नहीं पता, लेकिन यहाँ जो है अपने भोजपुरी में सबको पता है किसकी जाति कौन सी है। ये किसी से छुपा नहीं है कि वो इस जाति का है तो उस जाति की ही एक्ट्रेस उस हीरो के ग्रुप में काम करेगी। आप मुंबई रही है इसलिए, जी जी। और मुंबई के बारे में ये कहते हैं कि वर्किंग वुमेन, काम करने वाली औरतें, आप भी एंकर के रूप में काम करी है, सिंगर रही हैं, जी। आप बॉम्बे जैसे शहरों में नौकरी भी आपने की है, जैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं उस तरीके हाँ, से वो इनका तो सफर रहा है। फेस करना ही पड़ता है। हमारा भी सफर रहा है बहुत, मतलब स्ट्रगल करके। मुंबई जब थी ना, मतलब इंडस्ट्री में जो भी है, मतलब जितने अभिनेत्री से मैं मिली हूँ उनका लाड प्यार स्नेह बहुत मिला है। जैसे हो गई कल्पना जी का मुझे इतना प्यार मिला। जब फर्स्ट मैं रिकॉर्डिंग सीखने जब गई थी, मेरे सर थे साहिल पंचम नाम था उनका, और उनकी स्टूडियो में हमारी कल्पना दीदी आई थी, तो उन्होंने मेरा क्लिक थका कैसे बोलते हैं कि मुझे प्राउड है कि रिकॉर्डिंग के रूप में एक लेडीज भी आई है और काम करेगी बाबू तुम पे जाओ। तो मुझे मतलब अंदर से होता है ना कि चलो हाँ। और रह गई ये हमारा एक जो चल रहा था, अपना ये काम चल रहा था हमारे, तो हमारे बीच आई थी जन विकास पार्टी। इन्होंने क्रिएट, हाँ वो क्रिएट किए थे। तो हमारे पेरेंट्स गेस्ट जो होते हैं ना, हम पार्टी जी को बुलाए थे, और उसमें पार्टी जी हमारे ऑलरेडी मेंबर है। मैं कुल मिला के ये पूछना चाह रहा था इंदु जी कि बाकी हेडवे हो या कल्पना जी हो, जी, जी। चाहे रानी चटर्जी जी हो, चाहे एपिसोड बहुत सारे आपको हाँ, पता बहुत करते स्टार से नहीं, रियल स्टार से मिले जी, हैं, जी। ठीक है? जी। तो आप मुझसे बराबर कहते थे कि वर्किंग वुमेन होना और घरेलू वुमेन होना, ये सवाल आप ही से रहेगा मेरा, क्योंकि दीपांशु तो कल शादी करेंगी तब ये चीजें आएंगी। सास ननद भौजाई पे बहुत सारे सीरियल्स भोजपुरी में बन रहे हैं आजकल दौर ही उन्हीं चीजों का है। भोजपुरी फिल्मों में ये दौर चल रहा है, पारिवारिक सिनेमा टेलीविजन पे जी, जी। टेलीकास्ट होता है। क्या एक वर्किंग वुमेन होना, घर परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, बिजनेस व्यापार की जिम्मेदारी में औरतों को क्या समझौता करना पड़ता है, लड़कियों को क्या समझौता करना पड़ता है आपसे? समझौता तो सर बहुत सारी चीज़ों पे करना पड़ता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर आप मैरिड हैं, खास करके भोजपुरी में, कि आप मैरिड हैं तो वो एक्ट्रेस नहीं, ये एक्ट्रेस नहीं चाहिए आपको, जो सिंगल है, बिंदास है, बेबाक है, वही एक्ट्रेसेस चाहिए। तो क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड वुमेन्स को लेंगे अपने मूवी में या टीवी सीरीज में या कैसे भी, तो क्या रहता है कि नहीं, इनके जो इन-लॉज है, इनकी फैमिली है, वो इंटरफेयर करेगी। इस वजह से वो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते कि लाइक हमारा हाउसवाइफ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमको हाउसवाइफ नहीं चाहिए, उसका फिगर खराब हो जाएगा, शादी के बाद बच्चे हैं, फिगर खराब है उसका। अरे हाँ, फिगर से आपसे बात की, आप अपना फिगर इतना मेंटेन कैसे रखते हैं? सर क्या डाइट वगैरह? डाइट कुछ भी नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। बस जो हूँ मैं यही हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ डाइट फॉलो करती हूँ या कुछ अपना स्पेशल, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरली गॉड ने जो दिया है वही है। इंदु जी, आज सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को दोयम दर्जे के रूप में देखा जाता है छोटे शहरों में, आप तो बड़े शहर से, आप छोटे शहरों से, नेपाल से चले बिहार आए, बिहार से चले मुंबई गए, आप कुछ पूछिए उनसे, आपने जो महसूस किया हो।
एक वर्किंग वुमेन, मतलब जो मैं अपने लाइफ में महसूस की हूँ, अगर आप बाहर कहीं जाकर अगर काम करते हैं, आपका वो वर्क करता है, कितना भी रहे काम, थके रहे कुछ रहे, घर का जो काम वो तो करनी ही पड़ती है, करना ही पड़ता है। एक लेडी तो मतलब घरेलू लेडीज और वर्किंग वुमेन दोनों, मतलब अगर एक साथ समझिए सपोजिट अगर काम करे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसी लेडीज का सम्मान भी करती हूँ कि वो अपना घर भी मैनेज कर रही है, बाहर जाकर ऑफिस में काम भी कर रही है, तो दोनों चीजें मैनेज करना, पर उसके पीछे उनके फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो ये इसीलिए वर्किंग वुमेन के साथ साथ अगर दोनों फैमिली और काम दोनों एक साथ देखना हो तो उसमें फैमिली सपोर्ट ज्यादा जरूरी है। साहिल जी, ये मेरा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, Where the mind is without fear is a famous poem of Rabindranath Tagore. It has been taken from गीतांजलि। गीतांजलि उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा था कि पीस की शांति के लिए मन को जो अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। Right? आपसे खुश कौन है, आपसे दुखी कौन है? पूरी दुनिया भगवान से भी खुश है। या भगवान इतना देता हो, भगवान इतना देता, हमरा ये हो गए वो हो गए, समझ रही हैं आप? हाँ जी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का एक ही मतलब है कि आप कामयाब होकर लोगों को दिखाएं। बस मैं एक सवाल जो आपसे कि आप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री को और एल्बम इंडस्ट्री जी, जो आम दर्शक समझ नहीं पा रहे, इसका रीजन ये है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब पे आती है। कोई भी मूवीज आप उठा के देख लीजिए, सिनेमा हॉल्स में नहीं रिलीज हो रही है, आप यूट्यूब पे रिलीज करवा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, एक अभी दंगल पे ऐप है, आप उसमें वो सब आप चीजें आपके मोबाइल पे हैं, तो लोग सिनेमा हॉल्स में क्यों जाएंगे? वो एक पर्टिकुलर एक मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि ये एल्बम इंडस्ट्री बनती जा रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री है ही नहीं। 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन, बड़े भैया छोटे भैया, ये भैया इंडस्ट्री हो गई। भैया इंडस्ट्री है और मिलियंस में है सॉन्ग्स और व्यूज भी, और लेकिन आप उनके सब्सक्राइबर्स देखिए ना। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि सिनेमा का जो उस समय प्रभाव रहा होगा आपके लिए, हमारे लिए, जब एल्बम्स वगैरह आ रहे थे तब तक तो ठीक था। जिन दिनों से तो दोस्तों दीपांशी तिवारी हमारे साथ है, और दीपांशी जी आप बड़ा बढ़िया, मतलब लग भी रही है, सुंदर तो आप है नहीं, नैनीताल से आप है नहीं, तिवारी है, हम बिहारी हैं, आप बिहार में भी हैं, इधर यादव जी भी हैं, है ना, ब्राह्मण और यदुवंश, मतलब राजनीति जाति पाति ये सब चीजों से तो हम लोग आए। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है कि सिनेमा इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री जी, तो सिनेमा इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज, हम बिस्तरी काम करना है तो ये करना पड़ेगा, कि एल्बम इंडस्ट्री जो है वो उसने तो इसको घिना सा दिया है कि आज टुनटुन यादव के साथ फलाना सोना पांडे है, वो कुछ बोल रही हैं। जब से ये मोबाइल आया तो सबको सब चीजें पता चलती है। प्रमोद प्रेमी यादव के साथ फलाना है। ये गायकों की जो इंडस्ट्री है, जो गायक के साथ जो एलिगेशंस वगैरह लगते रहते हैं, तो इसमें लड़कियों के साथ ऐसे खुले आमंत्रण आते हैं या लड़कियां उसको एक्सेप्ट करती है? आपका अनुभव क्या है इस सब कुछ? इस तरीके मेरे सामने की ही बात है। फिल्म इंडस्ट्री हो या एल्बम इंडस्ट्री, सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी ही है कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही आपको वर्क मिलेगा, चाहे वो फिल्म हो या एल्बम हो। ये है, यहाँ तक कि आप मेरे सामने की बात है, आप एक वहाँ का भोजपुरी का एक मेकअप मैन भी लीजिए, अगर उसका असिस्टेंट भी है फीमेल है, तो उसको भी मुझे जहाँ तक लगा, मतलब आई फील दैट कि उसको भी अगर वो मेकअप मैन के साथ अगर स्टैब्लिश है मेकअप हेयर ड्रेसर वगैरह तो उसको भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही उसको वर्क मिलेगा। ऐसा मैंने खुद अपने सामने की बात बता रही हूँ आपको। मैं तो इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ, मुझे तो इस चीज का अनुभव भी है और इन चीजों से मैं सरोकार भी रखता हूँ कि क्या चीजें होती है। इंदु जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने देखा है रानी चटर्जी की मम्मी जो है ना, उनकी मम्मी उनके हमसाया बन के उनके साथ साथ चलती, और यही वजह रही है जो आज तक उनके बारे में मैंने कभी मार्केट में भी कोई रॉन्ग वे में बात टॉकिंग होते हो। उनका हमसाया जैसे रानी चटर्जी की उनकी माँ है, तो आपके हमसाया कौन है ये जानना चाहती हूँ। कह सकती है मेरी भी मम्मी थी। ओके। मेरी बस
बैड लक कहिए या गॉड की इच्छा कहिए, मम्मी थोड़ा जल्दी चली गई। जब मेरे स्टार्टिंग पीरियड्स थे, स्टार्टिंग जर्नी थी, तो मम्मी को मैंने और मम्मी ने साथ में वो सपने जिए थे कि लाइक मैं मम्मी ये काम करूंगी, वो काम करूंगी, फिर हम यहाँ चलेंगे, आप चलिएगा सेट पे, लेकिन वो चीजें वो देख नहीं पाएंगे। सॉरी, मैं आपसे, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, बहुत दुख हो रही है सुन के कि आपकी मम्मी नहीं, लेकिन अभी जो आप स्ट्रगल कर रही है इस पीरियड में, तो आपके हम मतलब सपोर्टिव में कौन है? मम्मी है, नहीं है तो पापा भाई और होंगे ना? हाँ, भाई है, भाभी है, और पापा भी कभी कभी है। कुल मिला के तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। जी। अच्छा मित्र भी माता पिता के समान होता है, जी। तो अच्छा दोस्त भी माता पिता के समान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी में माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ भी लंबे समय तक ना हमारी रहने वाली है ना किसी की रही है। एक समय आता है जिसमें खालीपन आ जाता है। प्यार में असफल रही आप, है ना, माता जी आपके साथ नहीं है ना। ओनली सिंगल वुमेन आप अपने हिस्से की ईमानदारी से मेहनत कर रही हैं। जी बिल्कुल। और लोग अपने गांव से गोरेगांव चले जाते हैं तो प्रसिद्ध मानने लगते हैं अपने आप को। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, कहीं कहें कि ऑल ओवर इंडिया, है ना, आप इतनी जर्नी करती हैं और बिंदास अकेले जर्नी करती हैं, तो आपके प्राउड फील करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी जर्नी के बाद अभी आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं? कुछ लाइनअप है, कुछ आपके ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, और कुछ चैनल के प्रोजेक्ट हैं, बातचीत चल रही है, सारी चीजें कुछ पर्दे के पीछे ही रहे। दर्शकों को गेस करने दीजिए कि आगे क्या आ रहा है। 4 सवाल। जी बिल्कुल। आपका इंस्पायरेशन किस एक्टर को देख के मोटिवेट होती है? मैं प्रेजेंट टाइम पे और इन जो मैं स्ट्रगल कर रही थी या मैं जिनसे इंस्पायर हुई थी, वो माधुरी दीक्षित मैम है, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। भोजपुरी में कौन है जिनको आप देखती हैं तो अच्छा लगता है? भोजपुरी में तो सब ठीक है, लेकिन आम्रपाली मैम, थोड़ा उनका नेचर भी काफी अच्छा है, फ्रेंडली है, वो काफी रिस्पेक्टफुल सबसे, वो जूनियर सीनियर उनसे कोई मैटर नहीं है, बस आप आर्टिस्ट हैं, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगी, सामने वाला भी करेगा, तो आम्रपाली। खाने में क्या पसंद है? सर वेज, प्योर वेज। बाकी हाथ का राजमा चावल, बट अनफॉर्चुनेटली दाल भात चोखा, लिट्टी चोखा बिहार का बिहार का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाया है, और बिहार जब भी आती हो लिट्टी चोखा तो जरूर खाती हो। कपड़े में क्या पसंद है, वेस्टर्न, इंडियन? जैसा रिक्वायरमेंट रहता है ऐसे। आप किसके साथ ज्यादा कंफर्ट फील? कंफर्ट ज्यादा तो वेस्टर्न ही, क्योंकि साड़ी और ये सब एक टाइम पे ही अच्छा लगता है। आपके फ्यूचर में मतलब कि कभी मौका मिला तो किस तरीके की रोल जो आपका ड्रीम सब्जेक्ट है कि मैं ऐसा रोल करूं? मैं मस्तानी का रोल करना चाहूंगी, वो मेरा एक संजय सर का जो है। बाजीराव मस्तानी। जी बिल्कुल। मुझे बाजीराव मस्तानी ने तो उस रोल को दीपिका मैम ने, तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं अगर करूँ इन फ्यूचर वैसा वर्क, तो मुझे बाजीराव और मतलब बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, ये दो मुझे उनके रोल ऐसे इंस्पायर लगे कि मुझे वो करना ही चाहिए, मुझे ऐसा खुद से पर्सनल फील हुआ, तो मेरे वो दो ड्रीम है। आगामी योजना जैसे आपने वकालत करी है, वकालत करके जो है समाज के बहुत सारे वकील ने धंधा बनाया हुआ है, आप समाज सेवा करेंगी या माल छापेंगी जैसे सिनेमा में? नहीं सर, मेरा एक एम था कि हाँ डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है भोजपुरी इंडस्ट्री में इस डिग्री वाला मामला थोड़ा कम है, तो मेरे पास डिग्री है वो ठीक है, लेकिन मेरा एम एक्ट्रेस बनना है। What is the importance of education in life? Very important सर। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप लोगों की बातें सुनेंगी। एक कहावत है भोजपुरी में भी और वैसे भी कि कौवा कान ले गया, कौवा का पीछे भागी से कान चेक करेंगे, वो अनपढ़ लोगों का काम होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि सही बोला। आपके होने वाले हम सफर कैसा हो, जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके लिए कोई दूल्हा ढूंढना हो तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी? रिक्वायरमेंट जैसा आजकल का कल्चर है, गुड लिविंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। पैसा वाला भी हो। पैसा मैटर करता है सर, पैसा मैटर करता है जीवन में, बहुत मैटर करता है सर, बहुत ही ज्यादा। आप कहें कि आजकल की लाइफ अगर आप
सरवाइव कर रहे हैं। मनी इज नहीं सोना, हम एक ही रोटी में दोनों आदमी बांट के खा लेंगे। नहीं सर, ये हमारे सब जुल्फों के साए में ये शाम तक जुल्फें पुराने जमाने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपने दोस्तों को भी देखती हूँ जो मैरिड हैं, उनके पास अगर उनके हस्बैंड्स के पास में अगर पैसा नहीं होगा तो नहीं यार चल। काफी लोगों के मेरे खुद के पर्सनल दोस्त हो गए जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, डिवोर्स हो चुके हैं इसी मैटर को लेकर कि क्या है क्या नहीं है। सब लोग एडजस्ट नहीं करते, नहीं है। हाँ, मेरा ये है कि पैसा मैटर करता है, लाइक कम या ज्यादा, लेकिन पैसा मैटर करता है। आने वाले समय में आपकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है और दर्शकों दीपांशी का जो समय स्लॉट है वो इतना ही हमारे साथ था। दीपांशी, आपके साथ बड़ी अच्छी बातचीत रही, मजा आया आपसे बात करके। और बिहार में बहाल है और यहाँ पे आप जैसा कलाकार आ रहा है। बिहार में फिल्म सब्सिडी नीति चालू हुई है, 4 करोड़ की सब्सिडी। तो जैसे योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में धूम मचा रखी है, बिहार में भी कलाकारों का आना जाना शुरू होगा। उसी के तत्पश्चात जो है ये पॉडकास्ट जो है हमने शुरू किया है कि यहाँ जब लोग आएंगे तो हमारे साथ में करेंगे। तो कैसा अनुभव रहा बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में? कई तरीके के लोग एलिगेशंस लगाते हैं यहाँ के डिशेस के बारे में, मतलब कुल मिला के बिहार के बारे में आपकी अवधारणा क्या? सर देखिए, ज्यादा तो मैं बिहार आई नहीं हूँ, 3 बार ही आई हूँ। तो एक बार का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत गंदा था। क्या था वो एक्सपीरियंस? मतलब सुना था कि आपकी कोई फिल्म की शूटिंग के लिए बुला लिया गया, 15 दिन तक नहीं है, 18 दिन बैठा के रखा गया, जिसमें से 4 दिन या 5 दिन, हार्डली 6 दिन शूट किया होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और फिर हम रूम में बैठे लास्ट ऑफ द मोमेंट मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वो क्विट करना चाहिए। और फिर मैं ऐसे नहीं है कि लोगों का एलिगेशन है मुझ पर कि वो एक्ट्रेस भाग गई थी। नहीं, मैं भागी नहीं थी, मैं डायरेक्टर को बताकर आई थी। वहाँ पे डायरेक्टर भी था और मेन आर्टिस्ट भी थे वहाँ पे, और जो छोटा रोल भी कर रहे थे, मान के चलिए, बट आर्टिस्ट थे, सबको ये जानकारी में वो वहां से निकल कर आई थी। तो मैं भाग कर नहीं आई थी। ये चीज एलिगेशन जो भी लगाते हैं प्लीज मत लगाइएगा। मैं ऑन कैमरा ये चीज बोल रही हूँ कि मैं भाग कर नहीं आई थी, मैं बताकर आई थी। कई बार ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं इंदु जी कि आदमी ने बुला लिया। अब इसमें मैं डायरेक्टर की गलती मैं मानता हूँ। जो प्रोड्यूसर होता है उसने अपन भौकाल मार दिया कि वहाँ जो सुई से लेके हेलीकॉप्टर कर देंगे, और यहाँ आने के बाद भोजपुरी में खास करके भौकाल तो बहुत है कि हम तो करोड़पति हैं और पता चलता है साला रोड पता चलता है पत्नी भी भाग गई है। मेरे एक प्रोड्यूसर से जिसने सीतामढ़ी का फिल्म बनाया था, भतार लेके अलगे रहा, दिनों वो अकेले रह रहा है। अच्छा, भोजपुरी के टाइटल्स, आप चूंकि नैनीताल में है तो वहाँ जो ये टाइटल सब सुनाता होगा, लगाएगा चोलिया तो रूप राजा जी, चोलिया में होता बुद्धि राजा जी, जोगना जंप मारा था। तो ये सब जब नैनीताल में लोग सुनते होंगे तो उनको मजा आता होगा? सर मजा तो नहीं आता है, लेकिन हमारे बॉलीवुड में भी ये चीजें हैं। देखिए, चोली के पीछे क्या है, इसका मतलब क्या है, लगाना हुक वाला सॉन्ग, और चोली के पीछे क्या है, नहीं तो लोगों का एक ही है। आपकी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित नहीं है, उसके पिक्चराइजेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ शब्द जो है कि उसके करीब ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कौन बना दे रहे हैं। भोजपुरी इसीलिए तो एस्टैब्लिश नहीं है। हीरोइन का ढोरी अगर ढंग से नहीं दिखेगा तो अभी गायक बड़ा हिट हुआ था, ढोरी में क्या तो नहीं कर दिया था, वो किया था। खैर एनीवे, मजा आया, आप आए हमारे साथ, हमारे बीच में बड़ी लंबी बात करेंगे, और जब आप शूटिंग के दरमियान आएंगे तो पुनः पकड़ेंगे हम आपको, है ना। इंदु जी, आपने इन्हें बुलाया इस स्टूडियो में, नौशाद खान एंटरटेनमेंट और नौशाद खान ऑफिशियल का भी आभार। और इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स जेलूफ, आर्या टीवी न्यूज और हिंदू ब्यूटी पार्लर, सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जी। आगे ऐसे ही पॉडकास्ट चलता रहे और किसी की नजर न लगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जाते जाते एक शेर से समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं तकदीर पे यकीन रखता हूँ। घोड़े जो है घास खा रहे हैं, है ना, किसी घोड़े को च्यवनप्राश में नसीब होता है ना। तो जिसके नाम के आगे फलाना जी लगा हुआ, लाल लगा हुआ है, चाहे उसके सारी लाल हो, दिनेश लाल हो, ये सब जितने भी माई के लाल हैं
है ना। तकदीर पे मेरा अपना इम्पोर्टेंस है कि तकदीर बहुत महत्व रखती है, बाकी मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और तकदीर पे एक शेर कहते हुए आप सभी लोगों से विदा लूंगा। हमारे साथ में हमारा कैमरा पर्सन एडिटर प्रिंस, हमारी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, उनका भी ये मानना है कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ है तीर बदल देते हैं। भोजपुरी वालों तुमसे भोजपुरी की अच्छी सिनेमा नहीं बनाई गई, बनाने वाले तो सबकी तकदीर तकदीर बना दे। जो भी सुन रहे हैं हम भी उन्हीं इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। भोजपुरी बड़ी प्यारी भाषा है भाई, इसका बलात्कार मत कीजिए, नहीं तो वो दिन आएगा कि लोग घूम घूम के खोज खोज के बोलेंगे कि यही था और इसे ने बर्बाद किया। जाते जाते सभी को प्रणाम, नंदन अभिनंदन वंदन, जय हिंद, जय भारत, जय